नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल, अब तमाम पार्टियां मंथन करने पर लगी हुई है। बीएसपी भी अपने लिए प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। लेकिन आज मैं दरअसल उन 2 सीटों की बात करने जा रहा हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये सीटें कैसे जीती जाए। क्योंकि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास पहले से थी और 3 सीटें बीजेपी के पास थी और 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल इनके पास। तो अब 10 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी जो है अब प्लान तैयार कर रही है। आज मैं बात मीरापुर की सीट पर करूंगा और बात करूंगा मैं कुंद्रंकी, जो मुरादाबाद जिले में पड़ती है, जिस सीट पर शफीकुर रहमान के बेटे जियाउर रहमान बर्क जो है यहां पर विधायक थे। कुंद्रंकी की सीट पर जो अब संभल के सांसद बन चुके हैं। वहीं मीरापुर की सीट पर चंदन चौहान विधायक थे जो अब बिजनौर के सांसद बन चुके हैं। क्योंकि आज इन 2 सीटों की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों सीटें मुस्लिम बाहुल इलाका है। 43% के आसपास मीरापुर पर मुस्लिमों की संख्या है और करीब 62% के आसपास कुंद्रंकी सीट पर मुस्लिमों की बाहुलता है। अब बीजेपी किसी भी तरीके से इन दोनों सीटों को जीतना चाहती है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी को लगता है कि ये मुस्लिम इलाके हैं, तो इन पर यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से अगर ये सीट जीती जा सकती है तो क्यों ना इन सीटों में से एक सीट यहां पर राष्ट्रीय लोकदल को दे दी जाए। जबकि मीरापुर की जो सीट है इस पर राष्ट्रीय लोकदल का पहले से दावा रहा है और वो सीट उनके यहां पर जो चंदन चौहान थे विधायक, वो यहां पर जीते भी थे। तो इसलिए मीरापुर की सीट पर राष्ट्रीय लोकदल चाह रही है। लेकिन जो खबर है वो ये है कि अभी कुंद्रंकी की जो सीट है यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी की तलाश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेताओं को ला सकती है उपचुनाव से पहले, ताकि टिकट दिया जा सके। क्योंकि यहां जो कुंद्रंकी की सीट है और मीरापुर की सीट है, यहां मुस्लिम इलाका होने की वजह से बीजेपी के लिए यह सीट जीतना जो है थोड़ा कठिन हो रहा है। तो इस सीट पर यहां जो बीजेपी है वो चाहती है कि मीरापुर की सीट के बदले कुंद्रंकी की सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल को दे दी जाए और यहां पर मीरापुर की सीट पर वो राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में ये सीट आसानी से जीत सकते हैं। ये दरअसल जो बात है वो बीजेपी के नेताओं के अंदर से निकलकर सामने आ रही है। मैंने कुछ नेताओं से बातचीत की कोशिश की और समझा कि आखिर जो कुंद्रंकी की सीट है वो मीरापुर की सीट है, कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए प्लान तैयार कर रही है। तो कहना यही है कि वैसे तो 10 सीटों को लेकर अपनी टीम तैयार की है। बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो इस बार इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए पूरी तरह से रणनीति बनाने पर लगा हुआ है। और उधर दूसरी तरफ लेकिन जो कुंद्रंकी और मीरापुर की सीट है, यहां बीजेपी भी मानती है कि यहां पर माइनॉरिटी का चेहरा अगर सामने आएगा तो वो जीत यहां पर गठबंधन के लिए आसान हो सकती है। तो जो राष्ट्रीय लोकदल राजनीति करती है यहां पर सर्व समाज की, और क्योंकि 2022 के चुनाव में मुस्लिमों का बड़ा वोट बैंक यहां राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गया था, तो अगर राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में भी वही प्रदर्शन दिखाने की स्थिति में है, तो यहां कुंद्रंकी की सीट को लेकर बीजेपी चाहती है कि यहां राष्ट्रीय लोकदल चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी उतारे। लेकिन बात दूसरी जगह फंसी हुई है। बात यह भी फंसी हुई है कि यहां पर आखिर राष्ट्रीय लोकदल को एक ही सीट देना चाहती है बीजेपी, तो मीरापुर की सीट पर राष्ट्रीय लोकदल जो है वो किसी भी तरह से छोड़ने की स्थिति में नहीं है। उनको यहां पर बहुत कम मेहनत में ज्यादा परिणाम नजर आ रहे हैं। और दूसरी जो सीट है वो कुंद्रंकी की सीट पर राष्ट्रीय लोकदल चाहती तो है कि उनको 2 सीटें दे दी जाए। हालांकि उनकी जो दूसरी सीट की डिमांड है वो है अलीगढ़ की खैर सीट, जहां जाट बाहुल इलाका। लेकिन अपने अपने हिसाब से समीकरण पार्टियां बना जरूर रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भले ही खैर और मीरापुर की सीट पर दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहां जो कुंद्रंकी की सीट है, बीजेपी चाहती है कि यह सीट राष्ट्रीय लोकदल किसी तरह से अगर मान जाए तो उनके खाते में चली जाए। लेकिन अब
62% के आसपास जो मुसलमान वोटर कुंद्रंकी की सीट पर है, यहां अगर राष्ट्रीय लोकदल नहीं मानती कुंद्रंकी सीट के लिए, तो समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेताओं के संपर्क में बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी है जो उनको यहां पर ला सकते हैं, विधायक का टिकट दे सकते हैं। तो अब सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि कुंद्रंकी और मीरापुर की सीट पर कैसे साधा जाए, साम दाम दंड भेद कैसे जो है इनका प्रयोग हो और कैसे यहां पर इन सीटों को जीता जाए, क्योंकि उपचुनाव सत्ता का चुनाव कहा जाता है, सरकार का प्रभाव इस चुनाव पर होता है और इस उपचुनाव में बीजेपी को यह भी मालूम है कि अगर ये सीट आप नहीं जीतते तो आपको इस सरकार में कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 29 सीटों का बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है बीजेपी को, और यहां जीत एक तरह से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुई है, इंडिया गठबंधन को हुई है। लेकिन अब अगर उपचुनाव को देखा जाए तो ये एक तरह से 2027 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। 2027 का सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके बाद अब विधानसभा 2027 की तैयारी होनी है। अब यहां पर अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतने में कामयाब हो जाता है तो ये 2027 के लिए शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं। लेकिन अभी सीधे तौर पर लड़ाई है इन 2 सीटों को जीतने की। इन 2 सीटों को इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां मुस्लिम बाहुल इलाका होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की रणनीति जो है वो बहुत ज्यादा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में कामयाब दिखी। तो अब इसी 2024 में अगर उपचुनाव में यहां ये मीरापुर की सीट और यहां कुंद्रंकी की सीट बीजेपी अपने पाले में, या उनके जो सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल है वो अपने पाले में ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक ये अच्छी खबर हो सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। ऐसे में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी किसी भी सूरत में इन सीटों को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। दोनों ही सीटें यहां पर उनके एक विपक्षी के पास है और एक दूसरी सीट जो है वो यहां उनके सहयोगी के पास रही। तो सीधे तौर पर यहां किसी भी तरह से इन सीटों को कमजोर समझकर छोड़ने की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब सवाल यही है कि राष्ट्रीय लोकदल को क्या इसी मुस्लिम बाहुल इलाके होने की वजह से 2 सीटें भी ऑफर बीजेपी कर सकती है क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी से भी कुछ नेताओं को यहां मुस्लिम चेहरे जो ठीक हो सकते हैं उनको ला सकती है। उधर एक खबर यह भी आ रही थी कि यहां जो एसटी हसन है वो लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद नाराज थे, तो इस तरह की भी कवायद हो सकती है क्या कि एसटी हसन को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले आए? हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है, लेकिन अभी मुस्लिम इलाकों में भाजपा को जो है जीत मिले इस पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि इन 2 सीटों पर जीत के लिए कौन सा ऐसी रणनीति पर काम किया जाए कि आखिर इन सीटों पर जीत मिल जाए और यहां सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। भारतीय जनता पार्टी को जो है एक सीट ही सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल को देनी पड़े, उसी से काम चल जाए। 2 सीट जो है यहां बंटवारा राष्ट्रीय लोकदल के साथ ना करना पड़ा। तो ये भी कई सारी चीजें हैं और इन पर भी अब भारतीय जनता पार्टी के बीच यहां मंथन जारी है। अब दरअसल चुनाव में कभी भी घोषणा हो सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि यहाँ विधानसभा हरियाणा के जो चुनाव होने हैं उनसे पहले यहाँ के चुनाव करने के बाद यहाँ विधानसभा हरियाणा पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करे। लेकिन दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि अगर उपचुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में परिणाम अच्छे नहीं होते तो उसका असर विधानसभा हरियाणा के चुनाव पर पड़ सकता है, तो दोनों चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये भी अब कयासबाजी और अटकलों का दौर बड़ा दिखाई दे रहा है। अगस्त का जो महीना है, इस अगस्त के महीने में ये कहा जा रहा है कि सितंबर के शुरुआत में या अगस्त में जो है इसकी घोषणा होनी है कि यहाँ यूपी के उपचुनाव को लेकर कब जो है अब तारीखों का ऐलान हो। तो अब राष्ट्रीय लोकदल क्या 1 सीट लड़ेगी या 2 सीट, ये तो देखना ही होगा। लेकिन क्या इस
मुस्लिम बाहुल इलाके में क्या कुछ जो है समीकरण और क्या कुछ गुत्थी को सुलझाने के लिए प्लान तैयार भारतीय जनता पार्टी करती है, यह देखना होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18।